अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वो बॉल एंड बॉल सिस्टम। जैसे कि प्रीवियस टॉपिक में हमने डिस्कस किया था मोशन ऑफ अ सिस्टम अटैच टू स्प्रिंग। ठीक है, अब वो भी सिस्टम है जो बॉल सिंपल मूविंग मोशन को एग्जीक्यूट करता था। आज सेकंड सिस्टम जो बॉल एंड बॉल सिस्टम है, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये कैसे जो है वो सिंपल मूविंग मोशन को एग्जीक्यूट करता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस सिस्टम को ड्रा कर लेते हैं। अब जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने ये सिस्टम पहले ऑलरेडी ड्रा करके रख दिया। अब यहाँ पे हम देखें, ये कम लेट करते हैं ये। ठीक है, बॉल, ठीक है, उसके अंदर हमने क्या कर दिया, बॉल को प्लेस कर दिया। जब इसको बॉल को प्लेस कर दिया, क्योंकि उसके ऊपर हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं की, तो अब क्या है, बॉल बिल्कुल रेस्ट पे है। ठीक है, तो रेस्ट पे है तो इसके ऊपर एक फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, जिसे हम कहते हैं कि डाउनवर्ड, जैसा कि हम नजर आ रहे हैं, और अपवर्ड। अब बॉडी का वेट क्योंकि डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं, तो जिसको हम कहते हैं कि जो बॉल हमने प्लेस की उसका वेट जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो उसको W इक्वल टू mg अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट जो है ना अपोजिट फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है इस बॉल के ऊपर। ठीक है, वेट की अगेंस्ट जो फोर्स एक्ट कर रही है वो नॉर्मल रिएक्शन है, जिसकी वजह से क्या है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करके जिससे बॉडी बिल्कुल क्या है, रेस्ट पे। ठीक है, अब ये इसकी मीन पोजीशन। अब हम कहते हैं कि मीन पोजीशन से हमने इसको वे क्या किया, डिस्प्लेस किया, इसके ऊपर हमने क्या किया, जब फोर्स अप्लाई की। अब इसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया, हम इसको क्या करते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन में लेके जाते हैं। अब एक्सट्रीम पोजीशन को हमने डिफाइन किया हुआ है कि एक्सट्रीम पोजीशन वो होती है जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर बाय बॉडी की, बॉडी ने कितना जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ठीक है, अब एक्सट्रीम पोजीशन में लेके गए। अब एक्सट्रीम पोजीशन में जब हम लेके गए तो इसके अंदर एक फोर्स स्टोर हो चुकी है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर भी चुके हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से क्या करते हैं कि बॉडी टू एंड फ्रो मोशन एग्जीक्यूट करती है, यानी कि वाइब्रेटिंग मोशन शो करती है। अब जो हम इसको रिलीज करेंगे यहाँ से, ये इस सेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब इस सेक्शन में मूव करेगा मेन पोजीशन की तरफ। अब मेन पोजीशन से क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से उसने इस सेक्शन में भी क्या करना है, अपवर्ड मूव करने जाना है, और इस एक्सट्रीम पोजीशन पे उसने रीच कर जाना है। ठीक है, अब वो जब इस एक्सट्रीम पोजीशन पे रीच करेगा तो बिल्कुल रेस्ट पे आ जाएगा, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, यानी कि जीरो इक्वल टू जीरो हो जानी है। ठीक है, अब वो इक्वल टू जीरो हो जानी है। अब क्या करें, ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स वो अगेन क्या करेगा, वाइब्रेटिंग मोशन शो करेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, यानी कि कंटिन्यूसली टू एंड फ्रो मोशन एग्जीक्यूट करेगा अनटिल के इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो लेस देन हो जाए फ्रिक्शन से। अब फ्रिक्शन से कैसे लेस देन होगी, जो वो क्या करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स एग्जीक्यूट करता है। रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से जब मोशन क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन एग्जीक्यूट करेगा, तो क्या होगा कि अब इसके साथ क्या करे, रब कर है। अब रबिंग की वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन जो है प्रोड्यूस होगी। तो अब हम कहते हैं फर्स्ट अगर वाइब्रेशन की बात करें, तो फर्स्ट वाइब्रेशन अगर यहाँ पे इस सेक्शन में मुकर तक यहाँ पे पहुंचा, अब यहाँ से वापस वो यहाँ तक आएगा 16% पे, तो इसे वाइब्रेशन कंप्लीट कर ली। अब बात यह है कि अब सेकंड की वाइब्रेशन भी उतनी होगी, नो सेकंड वाइब्रेशन उतनी नहीं होगी। अगर उसने फर्स्ट यहाँ तक अगर रीच की थी, ठीक है, तो सेकंड में भी वो यहाँ तक हो। ठीक है, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो अब कम हो चुकी है, क्योंकि उसके ऊपर अपोजिंग फोर्स जो है फ्रिक्शन एक्ट कर रही है। इसी तरह ऐसा ऐसा काम होते होते बिल्कुल क्या हो जाएगी, जीरो। जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ग्रेटर हो जाएगी रिस्टोरिंग फोर्स से, तो बॉडी बिल्कुल क्या हो जाएगी, रेस्ट पे आ जानी है। और जैसा कि फर्स्ट पहले हमने डिस्कस किया कि हमने इसको डिस्प्लेसमेंट करने से पहले जो हमने डिस्कस किया था कि बॉडी बिल्कुल रेस्ट पे थी। अगेन जब अब इसको अब रिस्टोरिंग फोर्स बिल्कुल खत्म हो जाएगी ड्यू टू फ्रिक्शन, तो अगेन ये क्या आ जाएगा, बॉल जो है वो रेस्ट पे आ जाना है। ठीक है, अब इसको हम बुक के थ्रू क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, जो वही जो मैंने डायग्राम अभी ड्रॉ की थी, वही डायग्राम इधर भी आप देख सकते हैं। अब कह रहे हैं the motion of a ball placed in a ball is another example of simple harmonic motion. When the ball is at mean position or that is at rest at the center of the ball, net force acting on the ball is zero. जैसे कि हमारे डिस्कस कर चुके हैं कि बॉल बिल्कुल ओ यानी मेन पोजीशन पे था, उसके ऊपर नेट फोर्स जो एक्ट करी थी वो जीरो थी, क्योंकि एक दूसरे के इफेक्ट को, यानी कि वेट और जो नॉर्मल रिएक्शन था बॉडी का अगेंस्ट जब वेट, वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे थे, कैंसिल आउट कर रहे थे। डेट्स वाई बॉडी क्या थी, बिल्कुल respect. In this position, weight of the ball acts downward and is equal to the upward normal force of the surface of the ball. Here there is no motion, क्योंकि वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर लेते हैं, जिस वजह से बॉडी जो है वो मोशन एग्जीक्यूट नहीं करती। Now we bring the ball to position A and then release it. The ball will start moving towards the mean position or due to the restoring force caused by its weight. अब वो कहते हैं अगर हम क्या करते हैं, एक पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाते हैं और रिलीज कर देते हैं, तो बॉडी क्या करेगी, टुवर्ड्स ओ यानी कि मीन पोजीशन की तरफ जो है वो मूव करेगा ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स एट पोजीशन ऑफ द बॉल एट मैक्सिमम स्पीड एंड ड्यू टू इनर्शिया इट मूव टुवर्ड द एक्सट्रीम पोजीशन बी। अब वो कहता है कि जब वो ओ पोजीशन में पहुंचेगा तो उसकी स्पीड यानी कि वेलोसिटी उसकी मैक्सिमम होगी, और वो
और क्या होगा कि ड्यू टू इनर्शिया वो बॉडी क्या करती है, कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी, क्योंकि हमने कहा था जो लॉ मोशन में हमने पढ़े, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, अब लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है कि अगर बॉडी मूव करे तो कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी, ठीक है, अगर रेस्ट पे तो कंटिन्यू रेस्ट करेगी अंटिल कि एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर कोई अप्लाई करके उसको रोक ना दे, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, while going toward the position B, the speed of ball decreases due to restoring force which acts toward the mean position। अब वो कह रहा है कि जब वो पोजीशन बी की तरफ यानी कि बी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव करेगा तो उसकी जो वेलोसिटी है उसमें डिक्रीज आ जाएगा, ठीक है। एट द पोजीशन बी द बॉल stop for a while and then again move toward the mean position under the action of restoring force। अब वो कहता है जब बी पोजीशन पे वो रीच करता है तो बिल्कुल उसकी पोजीशन जीरो यानी कि पोजीशन बी पोजीशन जब होगी तो वहाँ पे बॉडी बिल्कुल रेस्ट पे आ जाती है, ठीक है। और अगेन ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स वो अगेन जो है वो पोजीशन ओ यानी कि मेन पोजीशन की तरफ क्या करेगा, ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स मूव करना स्टार्ट कर देगा। दिस टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉल कंटिन्यूज अबाउट द मेन पोजीशन ओ टिल ऑल इट्स एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन। अब कहता है ये मोशन तब तक वो एग्जीक्यूट करेगा जब तक इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स वो बिल्कुल जीरो ना हो जाए, यानी कि लेस देन फ्रिक्शन से ना हो जाए, ठीक है। Thus the to and fro motion of the ball about a mean position placed in a ball is an example of simple motion। इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो बॉल को हम प्लेस करते हैं बॉल के अंदर वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। जैसा कि हमें इसको प्रैक्टिकल भी अगर हम देखें तो वाकई ऐसा ही होगा कि जो बॉल हम प्लेस करेंगे बॉल के अंदर और जब उसको डिस्प्लेस करेंगे तो वाकई ही सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। अब इस 10 point of view, when a ball is gently displaced from the center of the ball, it starts oscillating about the center due to the force of gravity which acts as a restoring force, ठीक है। वो जो restoring force उसमें स्टोर होती है वो ड्यू टू restoring force ही होता है, सॉरी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से होती है, और जिसकी वजह से बॉडी क्या करती है टू एंड फ्रो मोशन एग्जीक्यूट करती है। हो कि आप लोगों को ये बॉल एंड बॉल सिस्टम जो है वो ये लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं।